Hello friends, now today we are going to learn some extra topic. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला है वो देख लेते हैं. पहले a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n. अब यहाँ पे बेस है वो a है और m है वो पावर है और वो दोनों मल्टीप्लाई में है. तो जब हम यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है और जो पावर है उसका एडिशन होगा. अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा एडिशन. यहाँ पे a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n. तो यहाँ पे क्या है कि डिवीजन में है. ठीक है, तो यहाँ पे जब डिवीजन में है तो जब यहाँ पे अगर हम a रेज़ टू n को ऊपर ले जाएंगे तो बेस तो सेम ही है और वो हो जाएंगे माइनस में a रेज़ टू m माइनस n. यहाँ पे अगर किसी के भी पावर अगर 0 है तो आंसर में ऑलवेज हमें 1 ही मिलेगा. ये हमें याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे a रेज़ टू m और ब्रैकेट के बाहर n है तो इन दोनों का हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यानी m इंटू n. यहाँ पे a और b और काउंस के बाहर n है तो जो n पावर है वो a को भी मिलेगी और b को भी मिलेगी. a रेज़ टू n इंटू b रेज़ टू n. यहाँ पे a अपॉन b और माइनस m. देखिए यहाँ पे जो पावर है वो माइनस है. अब माइनस पावर है, अगर हम उसको पॉजिटिव अगर करना पड़े तो हमें इसको सिर्फ उल्टाना है. यानी a अपॉन b है तो हम उसको b अपॉन a करेंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. अब हमें ऐसे ही एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले कि हमें क्या करना है. यहाँ पे है 64 1/2 और 64 को 1/2 उसका आंसर है वो क्या आता है. उसकी 64 की जो 1/2 पावर है तो आंसर में क्या होगी. 32 की 1/5 पावर क्या होगी. 125 की 1/3 उसकी पावर क्या होगी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप 64 के फैक्टर निकालें तो यहाँ पे 2 को 1 2 3 4 5 6 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा 64. तो यहाँ पे 2 रेज़ टू 6. ठीक है, और उसके 1/2 एज इट इज. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 इंटू 1/2. तो यहाँ पे अगर हम कट करें तो यहाँ पे क्या 2 3 जा 6 तो आंसर में मिलेगा 2 क्यूब. अब 2 क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर में मिलेगा 8. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अब नेक्स्ट वन 32 और उसका पावर है 1/5. तो यहाँ पे अगर हम पहला निकाल दे तो हमें क्या मिला 32 और 32 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 5. तो 2 को हम 5 के साथ मीन्स 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में मिलेगा 32. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 रेज़ टू 5 इंटू 1/5 5 कट आंसर में मिलेगा 2 रेज़ टू 1 और आंसर में आया 2. अब यहाँ पे 125 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 125 के फैक्टर निकालें या फिर हमें पता ही है 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 125. 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 क्यूब और 1/3. यहाँ पे 5 3 रेज़ टू 1/3 3 3 जा कट 5 रेज़ टू 1 आंसर इज 5. ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है हमारा. यहाँ पे क्वेश्चन 2 में 9 रेज़ टू 3/2. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर है तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3/2. 2 2 कैंसल
3 का पावर हो गया 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर में हो गया 27। नाउ द नेक्स्ट वन 32, अभी हमने किया, ठीक है, 32 का 2⁵, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 2/5, 5 कट 2⁵2, तो आंसर में होगा 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो 16 में क्या होगा कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 16 मिलेगा, 4 बार, ठीक है, तो यानी 2⁴, 3/4, 4 कट 2⁵³ तो 2 का क्यूब होता है 8। अब यहाँ पे 125 है, तो 5 का क्यूब -1/3, 3 3 कट। अब यहाँ पे 5⁻⁻1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 का जो -1 है, तो अगर हम उसको उल्टाए तो हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 का जो पावर है 2/3 इंटू 1/5, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बेस है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 2/3 प्लस 1/5, हमने अभी रूल्स से वो देखे थे। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो आंसर में एडिशन होगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम हमें मिलेगा 15, तो यहाँ पे हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10, यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3, तो आंसर में आएगा 2 13/15। अब यहाँ पे 1 और 3 का क्यूब है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 7 है, तो 1 को भी पावर मिलेगा 7 और 3 को भी मिलेगा 7, तो यहाँ पे 1/7 इंटू 3 21, ठीक है। अब यहाँ पे 11, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बेस है वो सेम है 11, तो हम क्या करेंगे 11 1/2 माइनस 1/4, तो 11 है 1/2 माइनस 1/4, तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 2 क्योंकि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ -1, तो 11 यहाँ 2 - 1 1/4, तो ये हमारा आंसर है। एंड द लास्ट वन 7 इंटू 8, अब यहाँ पे क्या है पावर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पावर को कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 8 1/2, 7 इंटू 8 56, और नाउ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू द अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है कि मान लीजिए अगर कोई सिंपल सा टर्म्स है 2x, तो जो x है वो हमारा वेरिएबल होता है, x, y, z, w वो सभी वेरिएबल होते हैं, और उसके साथ जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। अब पॉलिनोमियल से वो प्लस और माइनस के साइन के साथ एक चेन के साथ एक टर्म्स के साथ जुड़ जाती है। जैसे देख लीजिए 2x² प्लस 3x माइनस 3,
तो प्लस माइनस तो सिंबल होते ही है और उसके साथ कुछ भी टर्म्स है वो उसके साथ जुड़ जाती है। हमारे पास पॉलिनोमियल में बहुत सारी होती है, जैसे कि एक टाइप है मोनोमियल, तो उनमें सिर्फ ये एक ही टर्म है, ठीक है। यहाँ पे बाइनोमियल तो उसमें 2 टर्म है, यहाँ पे ट्राइनोमियल तो उसमें 3 टर्म है, पॉलिनोमियल तो उसमें कई सारी 3 से भी ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हमको इस चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल्स दी जाएगी और हमें उसका हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो फाइंड आउट करना होता है। तो जो हाईएस्ट पावर डिग्री होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x है उसके पास पावर 1 है, यहाँ पे x के पास पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो इसका रूल्स है कि हम हाईएस्ट पावर हाई टू लो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि अगर x की पावर है वो 1 है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर, वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होगी। अब यहाँ पे x के पावर है 2 तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, x के ऊपर 3 है जो हाईएस्ट है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम इतना ही लर्न करेंगे। जब एक्सरसाइज में हम अभी आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पॉलिनोमियल्स इज 1 वेरिएबल और नॉट। पॉलिनोमियल से वो 1 वेरिएबल है या नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमें 2 टाइप्स से हमें लर्न करना है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, पहले तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ ये x है, ठीक है। और वेरिएबल x है और उसके साथ साथ जो पावर है वो 2 है, 1 है। पावर होती है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल है या नहीं, तो क्या हाँ ये 1 वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस 2 एक ही वेरिएबल है y और उसकी पावर भी क्या है 2, तो ये 1 वेरिएबल है। थर्ड वन है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब यहाँ पे t देखिए, t जो वेरिएबल है रूट टी है तो रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं 1/1/2। तो 1/2 है वो होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए हम उसको 1 वेरिएबल नहीं कह सकते। हाँ वेरिएबल एक t है लेकिन उसकी जो पावर है वो भी होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे y प्लस 2/y। अब यहाँ पे वेरिएबल y एक ही है, यहाँ पे दोनों की पावर भी एक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम y के यहाँ पे 1 होगी तो हम उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वहां पे -1 हो जाएगी। तो -1 है तो इसलिए वो भी नहीं है। अब यहाँ पे x, y और t एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वो 1 वेरिएबल नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम उसको नहीं कहते हैं। अब सिंपल सा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया है x स्क्वायर। x स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट होना है। इट मीन्स x स्क्वायर के बाजू में जो भी कोई वैल्यू है, जो भी कोई डिजिट है वो हमारा कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ x स्क्वायर के उसके बाजू में कुछ भी नहीं है यानी 1 होता है, इसलिए आंसर में 1। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस है तो हमें वो साइन लेनी है -1। यहाँ पे x स्क्वायर है तो आगे क्या है π/2, तो यहाँ पे हमें π/2 लेनी है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो x स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं
0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसकी जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगी, 0। ठीक है। नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन, हमें कोई एक एग्जांपल देना है कि जिसमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। अब बाइनोमियल है, बाइनोमियल मीन्स 2 स्टेप, टर्म से वो 2 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें, आप कोई भी ले सकते हैं, हमें तो सिर्फ ये प्रूव करना है कि x के ऊपर पावर है क्या होनी चाहिए, 35। आगे कुछ भी लिखिए, यहाँ पे भी कुछ भी लिखिए, वो अपनी मर्जी से, हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। यहाँ पे x की है पावर क्या है, 35। ठीक है। और है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोनोमियल मीन्स एक ही टर्म होगी, ठीक है, लेकिन पावर क्या होगी, x के ऊपर 100 वो पावर होनी चाहिए। आप x के बाजू में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे राइट द डिग्री, हमें जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री हमें लेनी है। यहाँ पे इस टर्म में देखिए, यहाँ पे डिग्री में क्या है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3, 2 और 1 x की पावर देखे तो, लेकिन हाईएस्ट क्या है 3, तो आंसर में क्या होगा 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में हाईएस्ट क्या है 2, तो यहाँ पे 2। 5t, t के ऊपर कुछ नहीं, इट मीन्स 1, तो यहाँ पे आंसर में होगा 1। और यहाँ पे 3 है यानी कुछ भी नहीं है, तो डिग्री में क्या मिलेगा हमें, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्लासिफाई करना है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। लीनियर किसे कहते हैं कि x के ऊपर पावर होती है 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं कि x के ऊपर पावर होती है 2, और क्यूबिक किसे कहते हैं, x के ऊपर पावर होती है 3। तो यहाँ पे देखिए जो पहला हाईएस्ट फॉर्म है वो हमें देखना है x स्क्वायर, तो x के ऊपर क्या है 2, तो वो क्वाड्रेटिक हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट कौन है 3, तो 3 मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 1 और 2, तो हाईएस्ट कौन सा है 2, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे 1 प्लस x, तो यहाँ पे x के ऊपर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। 3t, यहाँ पे सिर्फ t के ऊपर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। r के ऊपर स्क्वायर यानी 2 यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 7x क्यूब, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे काफी इजी है हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट की है। ठीक है, थैंक यू।